नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपको बता दें कि इन दिनों देश दुनिया में अफरा-तफरी मची हुई है। जहाँ एक तरफ विवादित बयान दिया है रामदेव बाबा या फिर आप उन्हें लाला रामदेव भी कह सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अभी तक अडानी जो है 22वें स्थान पर आ गए हैं और साथ ही साथ 8 लाख करोड़ का उन्हें नुकसान हुआ है या फिर आप यूँ लगा लीजिए कि भारत को नुकसान हुआ है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ अनुराग ओझा मौजूद है, तो बिना देर करे शुरुआत करते हैं। क्या कहेंगे? तो नहीं चाहते, अरे तो स्वदेशी आप लाए बोलिए, हैं, बताइए। आप बोलिए कि रामदेव ने गलत टिप्पणी करी। आप बोलिए, अगर आप भारत के 2 टुकड़े नहीं चाहते तो बोलिए। हाँ। बोलिए, अरे नहीं बोलेंगे, देखा? ये होता है गोदी पत्रकार के बोलेंगे क्यों लक्षण। नहीं? पूरा बोलिए, वीडियो बना दिया है इस पे। तो बोलिए, नहीं बोलिए, आज भी बोलिए कि हाँ। जो रामदेव ने कहा है वो गलत है। रामदेव को आराम के लिए भेजना चाहिए, तिहाड़ में भेजना चाहिए और मोदी सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अरे कोई, पुलिस अरे मैडम, इनके हुँ। पतंजलि आवाज पे बुलडोजर जब चल जाएगा मैं मानूंगा भाई। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करती है। पतंजलि पर बुलडोज़र बिल्कुल चलवा चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई मेरे सनातन पे बोलता है, उसके भी घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। सिख पे बोलता है, उसके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। ईसाई पे बोलता है, उसके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। जो इस्लाम पे बोलता है, उसके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। सब पे बुलडोज़र ही चला देंगे, बिल्कुल। पूरा देश ही समाप्त कर नहीं, देंगे। मैं नहीं कह रहा। ये और चीजों के लिए बुलडोजर चलाते हैं। हम तो क्या कह रहे हैं कि अब्दुल चच्चा बोले होते, अब तक बुलडोजर चल जाता, काम तमाम। वो राजस्थान में जिस स्टेज पे चढ़ के भौंक रहा था ना, हुँ। उतरते ही बुलडोजर भैया धड़ 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 पूरा घर प्रस सबको पस्त कर देते। हुँ। और ये बाबा रामदेव कहीं न कहीं भाजपा में लिप्त है, आपको भी ये बात मालूम है। जो हुँ। 6 पद होते हैं ना सबसे बड़े-बड़े, हुँ। ऑफ़िशियल रूप से ये कहीं न कहीं उस पद में बैठा हुआ है। दिखाता है कच्चा आम, पकड़ा देता है शिमला मिर्च। समझ रहे हो ना मैडम? हुँ। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफ़ी है। मोदी जी ने जिस गुब्बारे को फुलाया, फुलाया, बहुत फुलाया, बहुत फुलाया, वो अब सुटुक रहा है धीरे-धीरे। हुँ। वर्तमान सरकार जब तक इस पे डकार नहीं लेगी ना। लाखों लोगों का इलाज कर देते हैं अपने योग से। एक चीज़ बताओ, जब ये कहते हैं ना योग से रोग दूर होता है, तो हुँ। पतंजलि की दवाई काहे बना रहे हैं? बताइए मैडम। हुँ। अरे बताइए, हूँ करते रहोगे। अरे! अरे ये नहीं बोलेंगे बना रहे हैं, अरे तो कुछ फिर सोच के एक बना रहे होंगे, आप इस पे भी नहीं, टिप्पणी कर बिल्कुल। देंगे? जब आप कह रहे हो कि योग से रोग दूर होता है, मैं मानता हूँ, ठीक है भाई, योग से रोग दूर हो गया, तो फिर दवाई किस बात के लिए? तो ऐसे तो मैं कई सारे मेडिकल कॉलेज भी बिल्कुल हैं। बंद हो जानी चाहिए। जब आप कहती हो कि रामदेव के योग से रोग दूर होता है, तो सारे मेडिकल कॉलेज, जितने भी मेडिकल हैं, जितने भी सब कुछ है, बंद बंद होने। पढ़े नहीं है क्या कि योग कितना ज़रूरी है? नहीं, योग ज़रूरी है, लेकिन अपराधियों के हाथ वाला योग नहीं चाहिए। हम तो भैया अपने हिसाब से करेंगे योग। वो गुंडे बावलियों के हाथ का योग थोड़ी करेंगे। रामदेव गुंडा मवाली हैं। बिल्कुल, क्या सलवार पहन गुंडा? के भागा था वो वही रामदेव जो आज। मैडम एक चीज़ बताओ, ये भगवा गमछा है, ये मेरी इज़्ज़त कर रहा है, मैं इसकी इज़्ज़त कर रहा हूँ, ये मेरा सुरक्षा कवच है हुँ। और इसको मैं आप अभद्र कहाँ से बोलूँगा। इज़्ज़त कर रहे हैं? आप तो पठान देख कर आए हैं। अच्छा, पठान देख के एक चीज़ बताइए, सदन के अंदर जब पठान चल रहा था स्क्रीन पे, तो इसका मतलब मोदी जी कट्टर हिंदू नहीं हैं? बोलिए, हुँ। सभापति महोदय, कट्टर हिंदू नहीं हैं? जितने भी भारतीय टीम के लोग हैं, सब मूवी देख के आए हैं, तो क्या वो कट्टर हिंदू नहीं हैं? बोलिए। बोलिए, देखा हाँ, भैया, देखा, ये हैं, सवाल पूछ रहे हैं ये आपसे, नफ़रती हमने चैनल नफ़रत है। कहाँ फैलाया? और क्या, बिल्कुल हाँ, नफ़रत फैला रहे हो। भाई साहब, मैं एक सनातनी नहीं है लगता है, फिर वो आपको डुप्लीकेट सनातनी कहेंगे, आप सोच के सर्टिफ़िकेट दोगे, बोलिए। सर्टिफ़िकेट दोगे, हाँ, हम नहीं सर्टिफ़िकेट देंगे, दोगे, सनातनी सर्टिफ़िकेट देंगे। दोगे। अच्छा, सनातनी सर्टिफ़िकेट देने वाले कौन होते हैं? हाँ। मैं सनातनी हूँ। भाई मैं क्या कहूँ कि तुम सर्टिफ़िकेट देने वाले कौन होते हो? आप प्रमाण पत्र बनाओगे, ये सनातनी है, ये सनातनी नहीं है। प्रमाण पत्र बनाओगे। मैडम, आपका काम है पत्रकारिता करना, सच्चाई दिखाना, अच्छाई कह दिखाना, रहे हैं कई सारे वास्तविकता दिखाना। वो अरे कह रहे चलो, हैं सत्ता के इस्लाम दलाल। और इस्लाम। ईसाई लोग चाहते हैं कि जो है यही धर्म स्थापित हो जाना चाहिए। अब मैडम पता देखो, नहीं ऐसा वो क्यों चाहते हैं, वो मैडम कह रहे हैं। मैडम एक चीज़ बताऊँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, तो हम चाहेंगे सनातन फैले। कोई इस्लामी तो भाई मतलब है? आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाए? नहीं, मैं हिंदू राष्ट्र बना के 2 टुकड़े थोड़ी करना चाहता हूँ। मैं इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं इस बात के समर्थन में मैडम आपके बिल्कुल नहीं हूँ। जो हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं ना, अरे किस आपने प्रकार के संविधान को। ब्राह्मण और हिंदू अरे हैं आप ज़रा देखो, ये बताइए? ये मैडम वो पत्रकार हैं जो संविधान को भी नहीं मानती हैं। नहीं, देख रहे हो ना? संविधान को अरे देख मानकर रहे हम हैं। अरे सवालात कर रहे हैं, अब अच्छा, एक सवालात करिए संविधान को उस मानते हो ना? हाँ, संविधान के प्रस्तावना में क्या कहता है? हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। बन नहीं सकता। बोलिए, अब नहीं बोलो, हाँ। बोलो, नहीं, बोलो। बिल्कुल हम तो कह रहे हैं संविधान को मानने वाले लोग संविधान को वही मान मानेंगे जो तो संविधान में एक लिखा चीज़, हुआ है। आप बताइए, अब संविधान वो कह देश, रहे हैं अरे हिंदू सुनिए, राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनाओ, कोई भी राष्ट्र बनाओ, हम उसके विरोधी नहीं हैं। आप एक चीज़ बताओ, देश संविधान से चलेगा, चाटकार दलालों से चलेगा? बताइए, आप संविधान से चलेगा, किससे चलेगा? बोलिए ना। नहीं हाँ। बोलेंगे। देख रहे हो ना भैया, नहीं बोलेंगे ये। हुँ। बोलिए, संविधान से देश चलेगा, किस चीज़ से चलेगा? बोलिए।
नहीं बोलेंगे, देख रहे हो भैया, देखो, बिल्कुल अरे बोलेंगे, ऐसे बिल्कुल ऐसे बोलेंगे, देश पत्रकारों की संविधान से देख लो चलेगा, ऐसे देश पत्रकार, संविधान से ऐसे चलेगा। पत्रकारों बोल की दिया, वजह से देश बोल बर्बाद दिया, हो रहा है, ऐसे पत्रकारों की बोल वजह से तो देश दिया। बर्बाद हो रहा है। हाँ। महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, रामदेव ने ये कर दिया। अरे रामदेव को तिहाड़ के पीछे भेजिए ना, कौन भेजेगा? आप भेजोगे? हम भेजेंगे? हम तो उसका विरोध करेंगे। हम तो कहते हैं मोदी जी से 4-5 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं की तो सख्त से सख्त कार्रवाई जनता करेगी। क्या कार्रवाई करेंगे क्या रामदेव पे? कार्रवाई करेगी? हाँ, वो बुलडोजर उसके घर पे नहीं चलाएंगे तो आप तो चला देंगे ले जाके। अरे हमारे जेब में बुलडोजर रखा हुआ है, हाँ, चला देंगे। हाँ, ये तो भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि इतनी बतिया सुनेंगे ना मोदी वाले, मोदी भगत, अंधभक्त, गोबर भक्त, तो ये हमारे घर पे बुलडोजर भिजवा देंगे। अच्छा, आपके घर पे भी बुलडोजर चलेगा? नहीं, मेरे घर पे क्यों? मैंने कोई आतंकवाद थोड़ी बोया। मैंने तो सरकार से सवाल पूछा है कि भाई उसको होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मैडम एक चीज बताओ, अगर मैं एक सनातनी हूँ, अगर मैं किसी ग्रंथ पे, मजहब पे बोलता हूँ तो गलत है नहीं है? रामदेव ने किया है, गलत है या नहीं है? आप बता दीजिए, गलत किया है या नहीं किया है? बिल्कुल किया है, और हमने इस पे एक वीडियो भी बना दिया। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। अडानी के बारे में क्या कहना चाहिए? अडानी के बारे में क्या कहना चाहते हो? गरीबों को लुटेरा। भाई मोदी जी मेरे सपने में आए थे रात में। मैंने कहा महाराज का हुआ, अडानी का कुछ करोगे? कह रहे क्या करेंगे, गलती तो हमने पहले ही कर दी। मैंने कहा महाराज कैसे? हाँ, कह रहे वो यार बात ऐसी थी जो हमने एयरपोर्ट नहीं बेच दिया हमने। हाँ, मोदी जी से हमने कहा कि महाराज उनका वीजा वूजा थोड़ा कैंसिल करवाइए ना। कह रहे करवा तो दूं, हम सब कुछ करवा देंगे, लेकिन बात ऐसी है कि अडानी के हाथ में हमने बहुत एयरपोर्ट बेच दिया है, तो अब कितना भी अडानी को हम रोकेंगे फुर्र तो हो ही जाएगा। तो मैंने कहा मोदी जी हुर्र, और विजय माल्या की तरह ये भी फुर्र। कह रहा हाँ ये तो भागेगा, कोई रोक नहीं सकता इसे। अच्छा, मोदी जी आपसे सपने में बात सपने करना में है? बात करते हैं भाई, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सब मेरे सपने में आते हैं, बात करते हैं। हाँ, और दो चार का जरा बताइए, क्या क्या बातचीत चलती है आपकी? अच्छा, इनको सब बता दें, इनको सब बता दें। जनता को बताइए, वो हम कहते, लोग हाँ, जो जनता से बताना चाहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि जेब में से पोटली निकाला, सर्व मंगल 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 स्वाहा, 20 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया। फिर दूसरा निकाला रात में ही मंत्र, ये लो स्वाहा, डीजल पेट्रोल सब सस्ता, ये लो स्वाहा, हीरा सस्ता हो गया। अरे महाराज जीरा सस्ता करो, हीरा का सस्ता कर रहे हो? अच्छा मैडम आप बताओ, आपको आटा की जरूरत है या डाटा की जरूरत है? नहीं बोलेंगी। क्यों बोलिए नहीं ना, बोलेंगे? बोलिए सवालात कर रहे हैं तो बोलेंगे भी, तो लेकिन बोलिए ना, सवाल तो आटा की जरूरत है, पूछिए। डाटा की जरूरत है? हाँ, आज के अरे समय में लोगों को विकास की जरूरत है, विकास, तो विकास। विकास कौन पैदा करेगा? कौन विकास पैदा करेगा? जीएसटी पैदा कर दिया, नोटबंदी पैदा कर दिया, विकास कब पैदा करेंगे मोदी जी? कब करेंगे? 2014 से ही विकास आ गया क्या? 2014 से मैडम 2014 के पांच काम, बाद गरीबों के लिए 5 काम अरे कितने काम कर दिए हैं। तो गिनवा दीजिए ना। हाँ, बात छोटी है, सर को हिला दीजिए और 5 काम गरीबों का बता दीजिए। चलिए 5 काम बता हाँ। देते हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता आए दिन आपको बताते रहते हैं। कार्यकर्ता नहीं, आप बताओ, गोदी हाँ। पत्रकार बताए। नहीं, हम भी गोदी बता सेठ तो देंगे। नीलाम, गोदी सेठ नलगाम, और गोदी पत्रकार भी जल्द ही नीलाम होने वाले हैं। गोदी सेठ तो गए, गए गोदी से। बिल्कुल गए, कहाँ 22वें नंबर पे चले गए। और ये भी अभी भी हकीकत नहीं दिखाई जा रही मैडम, हकीकत नहीं दिखाई जा रही, 50 नंबर से भी नीचे चले गए होंगे। कह रहे हैं LIC में मात्र नेहरू जी की गलती है, नेहरू जी की गलती है। अगर वो LIC नहीं बनाते और LIC बेच नहीं देते ना, तो ये आज अडानी नहीं करता। 18,000 करोड़ से ज्यादा का घपला हुआ है ना भाई साहब, इसमें नेहरू की गलती है। प्लेटफॉर्म बेच दिया मोदी जी ने, सही किया, पड़े पड़े बासी हो रहा था। इसमें भी इंदिरा गांधी की सही गलती किया है मोदी जी ने। भाई, इसमें इंदिरा गांधी की गलती है। महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, इसमें राजीव गांधी की गलती है। मतलब देश सत्ता में में बैठे सरकार की कोई गलती नहीं है। नहीं, क्या बोल रहे हैं? वो तो सोच के अरे बोलिए। सोच के ही तो बोल रहे हैं, सोच के। समझदारों के लिए इशारा ही काफी है, बताया तो मैडम, समझदारों के लिए इशारा ही काफी है, बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। बोल तो दिया, वही बात तो बता रहे हैं। इसमें गलती कांग्रेस की है ना, वो बनाती ना मोदिया बेचता। ये उस रेलवे स्टेशन का सगा नहीं हुआ जिसपे चाय बेचते थे। जिसपे चाय बेची। बहुत बढ़िया, क्या धन्य है महाराज, आज बोल दिए आप। नहीं नहीं, हम तो आपके मुंह से उगलवा रहे थे कि हाँ, आप हाँ। बोलना क्या चाह रहे थे। उगलवाना हमारे मुंह से चाहती थी, उगल खुद दिए। धन्य है गोदी मीडिया, धन्य है भैया। बोले अडानी जी को पता चल गया ना, अडानी जी तो जीरो, अंबानी जी को अगर पता चल गया ना गलती से, ये कौन से चैनल पे हुई थी बातचीत? नेशनल दस्तक। नीलाम करो इसको, इसको खरीदो जल्दी। बहुत मोदी विरोधी चैनल। नेशनल दस्तक को भी खरीद लेंगे। भाई साहब मोदी जी में क्या करूं, मोदी जी, अंबानी जी, अडानी जी। अब जब अच्छे दिन आ ही गए हैं तो फिर बात तो बनती है हाँ, सबका। अच्छे, मोदी जी ने कहा था 50 दिन का समय दे दो, अच्छे दिन आ जाएंगे। कौन सा अच्छा दिन आ गया बताओ? हम्म। 5 काम नहीं गिनवाया गया, अब अच्छे काम गिनवाने स्किल पे इंडिया, उतरे। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना, जनधन गरीबों का खाता। फायदा बताओ, गरीबों का फायदा, गरीबों का फायदा बताओ। जनधन खाता खुलवाइए, 500 रुपए जमा करिए। भाई बहनों, अंबानी अडानी का कर्जा बहुत बढ़ गया है, माफ करना है। कहा था गरीबों का, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, अंबानी अडानी का माफ कर दिया। दूसरा बताओ फायदा।
दूसरा फायदा तो गिनवाइए कोई ना। फायदा नजर नहीं आया ये आपको? देखो आप मान निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं कि कोई फायदा नजर बिल्कुल आया? नहीं है, गरीबों के लिए बजट में भी कुछ नहीं किया। जहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए वहाँ पे हीरा सस्ता कर रहे हैं। खिलौना भी सस्ता कर अरे दिया। खिलौना में क्या कह रहा हूँ मैडम, झुनझुना तो इन्होंने अडानी को पकड़ा दिया। लेकिन मोदी जी का एक काम मुझे पसंद आया, हाँ। मैं बता ही देना चाहता हूँ। जो 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं ना, बहुत बढ़िया है। उन्हें पता था कि एक दिन ऐसा आएगा, अडानी के हाथ में कटोरा आएगा और वो लाइन में लग जाएगा तो हमारा 5 किलो राशन खाएगा। अडानी भी अब 5 किलो राशन खाएंगे। बिल्कुल हमारे साथ में खड़े होके वो भी कतार में लग जाएंगे, देख लेना मैडम 2-4 महीने के अंदर। हाँ। अगर भाग नहीं गया तो 2-4 महीने के अंदर ही अच्छा, लग तो आप जाएगा। कह रहे हैं भाग जाएंगे बिल्कुल वो? भागेंगे। ललित मोदी भागा नहीं भागा, हाँ। विजय माल्या भागा नहीं भागा, नीरव मोदी भागा नहीं भागा, नरेंद्र मोदी भागेगा उनसे कि नहीं सवाल भागेगा? करना मतलब देश से सवाल करने जैसा है, भारत पे सवाल उठाने जैसा है, अडानी ग्रुप ने कहा है। अच्छा, भारत पे सवाल उठाने मैं हाँ। भैया अडानी से पूछ रहा हूँ, भारत से थोड़ी पूछ रहा हूँ। पैसा लेके हमारा अडानी जाएगा तो चाचा से सवाल पूछेंगे, सवाल तो अडानी से पूछेंगे। अडानी ग्रुप तो यही कह रहा है भारत पे सवाल उठा रहे हैं। अरे मैडम देखो, उन्होंने अभी ये भी कहा कि भारत पे हमला हुआ है। अरे भारत पे हमला हुआ है तो अमित शाह जी कहाँ रहे? अमित शाह जी को आना चाहिए, सेना को भेजना चाहिए। किस देश ने हमला कर दिया? सेना हमारी कमजोर नहीं ना है। सेना तो मुंह तोड़ जवाब देती है, बिल्कुल बीजेपी कहती है। मुंह तोड़ जवाब देती है। हम तो कहते हैं कांग्रेस की सरकार में भी दिया करती थी और भी सरकारों में दिया करेगी। कांग्रेस के समय नहीं दिया करती थी, अब दिया करती है। ये देखो भैया, सेना का जब भी से अपमान कर रहे हैं। इन्होंने अभी देखा रामदेव का अपमान, मुसलमानों का अपमान किया, फिर थोड़ी देर में मोदी जी हम का तो भी अपमान रामदेव की किया। बात रख रहे थे। हाँ। आप देखिए, ऐसे तो आप पे भी आरोप लगेंगे कि कौन सा आरोप सनातन लगा धर्म दिया? का अपमान कर रहे हैं। मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी का अपमान क्यों कहूंगा? मैं तो कहता हूँ सनातन धर्म जिंदाबाद। मैं तो बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ, लेकिन मैं इस्लाम को गलत कहने वाला कोई नहीं होता। लेकिन आप मुंह में राम बगल में छुरी वाला हिसाब कर रहे भाई हैं। साहब देखो, ए कैमरा वाले भैया दिखाओ कहाँ छुरी है, देखो है भैया अगल बगल में छुरी है। ये कहावत है, सुने कहावत नहीं नहीं है? है, ऐसे ही कहावत से तो मोदी जी कहनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। तो कहनी कहा क्या और किया क्या? दिखा वही तो बताया कि दिखाया कच्चा आम, पकड़ा दिया शिमला मिर्च। भाइयों बहनों मित्रों, 15 लाख खाते में आएंगे। अमित शाह जी कहते हैं जुमला जुमला जुमला। किया ना, कहनी और कथनी में फर्क है मैडम। तो ये कह रहे हैं कहनी और कथनी में फर्क है। देखिए, रामदेव ने जिस तरह से विवादित बयान दिया था, पूरे इंटरव्यू के बाद तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि एक पक्ष को टारगेट करना बेहद गलत था। हमने इस पर भी चर्चा करी है आप लोगों से, और साथ ही साथ जिस तरह से हमारे साथ अनुराग ओझा ने बड़ी ही निष्पक्षता से अपनी बात रखी, वो जाहिर तौर पर बड़े ही काबिलियत तारीफ है। हम आए दिन इनका इंटरव्यू करते रहेंगे, इनसे बातचीत करते रहेंगे, देश दुनिया में क्या मुद्दे चल रहे हैं, लोगों की राय इसी प्रकार से जानते रहेंगे और निचले स्तर पर यानी कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहेंगे। पूरे खबर के बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन आशीष के साथ